तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। पीआईएल यानी कि जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं प्रार्थी ने अपने जनहित याचिका में क्या क्या लिखा है। आपको आगे पूरी जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर लग सकता है ग्रहण। मैया योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती। मतदाताओं को लुभाने के लिए मैया योजना लाई गई है। प्रार्थी की ये बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों को किस फंड से पैसा जा रहा है? बीजेपी ने उठाया सवाल। क्या डीएमएफटी फंड का पैसा मैया योजना में हो रहा है इस्तेमाल? मैया योजना के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है, बीजेपी के बड़े आरोप। 4 महीने से वृद्धा पेंशन का पैसा खाते में नहीं गया है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। आखिर बीजेपी को मैया योजना से तकलीफ क्यों है? सीएम ने सवाल उठाया है। बीजेपी को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर लग सकता है ग्रहण। झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही महिलाओं के लिए मैया योजना पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सवाल उठाया और कहा है कि सिर्फ सत्ता के लालच में यह योजना लाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य हुए हैं। देखिए, योजना को लेकर के लगातार सरकार प्रमंडलीय वार कार्यक्रम चला रही थी और 21 वर्ष से लगभग 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसे भी पहुंच रहे थे। लेकिन अब मैया योजना पर ग्रहण लग सकता है और हमारे साथ सांसद दीपक प्रकाश सर हैं जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैया योजना जो है ये कहा जा रहा है कि जनता के पैसे, टैक्स के पैसे हैं वो लुटाए जा रहे हैं बिना कोई आंकड़ा के, बिना कोई डाटा जारी किए हुए। तो ऐसे में क्या कहते हैं, सरकार ये कह रही है कि बीजेपी को ये पच नहीं रहा है। देखिए, योजनाएं अच्छी हों लेकिन योजनाओं को क्रियान्वयन एक्सक्यूशन में उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और उसका जमीनी धरातल पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जिस हड़बड़ी से केवल चुनाव के दृष्टिकोण से कोई योजना बनेगी तो इस योजनाओं का हर्ष भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने धोती, गमछा, साड़ी और लुंगी बांटने की जो योजना किया था वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाती योजना गुरुजी के नाम से वो भी सुपर फ्लॉप साबित हुआ। एक योजना भी 4.5 साल में धरातल पर नहीं पहुंचाने वाली ये सरकार है। ये सरकार वोट लेने के लिए में हृदय से, आत्मा से और महिलाओं के हित में जो योजनाएं निकलनी चाहिए, इसलिए सरकार के पास आत्मा विहीन सरकार है, संवेदनहीन सरकार है और अब तो जाने वाली सरकार है और जाने वाली सरकार थोड़ी हड़बड़ी में है, इसलिए इस प्रकार के हर्ष होने वाला है। देखिए, सरकार ये कह रही है कि बीजेपी जो है पूरी तरह डर गई है, हम जो योजना ला रहे हैं उससे लग रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो और आरजेडी, ये गठबंधन के जमीनी सतह पर बेमोल, जिसको कह सकते हैं बिना कोई तर्क सम्मत को ये गठबंधन है और ये झारखंड आंदोलन को बेचने और खरीदने वालों का गठबंधन है। झारखंड आंदोलन को लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बेचा गया था और झारखंड बनने में सबसे ज्यादा अगर बाधा किसी ने किया था तो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने किया था, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने किया था। आज उनके साथ गठबंधन चल रहा है। ये आंदोलन के उपज वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये तो सत्ता की मलाई खाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ये बीजेपी की तरफ से आरोप है कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रही जो अलग राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। अब किसी तरीके से सत्ता हाथ में आ जाए, सत्ता की लालच में ये तमाम जो योजनाएं हैं या कई सारे वादे जो हैं वो सरकार ने की है। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। मैया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर वार पलटवार का दौर जारी है।
इधर मंत्री वैद्यनाथ राम ने इस योजना को लेकर विपक्ष और बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह योजना सतत योजना है। सुनिए और क्या कुछ कहना है मंत्री वैद्यनाथ राम का। दूसरी सरकार कोई ऐसा करती है तो उनको खराब क्यों लगता है? मामा जी पूरे राज्य में मामा बन गए, शिवराज सिंह जो है मुफ्त का बांट के मामा बन गए राज्य में, तब उनको अच्छा लग रहा था। अभी अगर झारखंड सरकार दे रही है तो उनको खराब क्यों लग रहा है? बार बार मैं ये सुन रहा हूँ कि बाबूलाल जी का बीच में बयान आया है कि केवल 2 महीने के लिए योजना लागू किया गया है चुनाव के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब उनकी योजना लागू होती है तो उनको अच्छा लगता है, अन्य सरकारें जब लागू करती है योजना तो उनको खराब क्यों लगता है? और सबसे पहली बात कि ये कोई 1 महीना 2 महीना की योजना नहीं है, ये योजना सतत चलने वाली योजना है। मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा किया है कि ये सतत चलेगा और जैसे ही किसी महिला की उम्र आयु 21 साल पूरा करती है तो वो इसके हकदार हो जाएगी। तो इसमें उनको कहाँ लगता है? वो दिन में अपने दिमाग से सोचते रहते हैं केवल, और उनका किया हुआ उनका कोई भी छोटा सा काम अच्छा लगता है और जो अन्य सरकारें काम करती है तो उनको खराब लगता है। ये इनकी पुरानी आदत है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार का क्या कहना, आइए सुनते हैं। स्पेशली मैया योजना जो हम लोगों ने चैलेंज किया है उसमें है कि आप डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपया कुछ एक वर्ग के फीमेल को आप ये करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब उस लेडीज को 1,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे तो ये डायरेक्ट पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किसी खास स्कीम के लिए नहीं। उसको एक तरह से कहिए कि 2 महीना पहले जब इलेक्शन है तो एक तरह से कहिए कि ब्राइब के तौर पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार को पता है कि हमारी अन्य योजनाएं जो है फेल कर गई हैं। जहां तक मैया योजना है वो इमीडिएटली इसलिए लाया गया है टू ब्राइब द वोटर्स। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पार्टी बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखे कि अभी तो कोर्ट, हम लोगों को पता है कि ये अभी तो क्लियर होगा कुछ दिन के अंदर। सरकार बताए ऑनरेबल कोर्ट में कि कौन सा फंड से, लेकिन जहां तक हम लोगों को पता है कि ये डीएमएफटी फंड का पैसा ही लोग डाइवर्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए, न कि इस तरह से बांट बटोर करने। वो आम शहरी है सिमडेगा का, उसने ही ये जनहित याचिका दायर की। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मैया सम्मान योजना के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज किया गया है। मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका के बिंदु हम आपको बता रहे 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी ने तमिलनाडु में दायर की थी ऐसी ही पीआईएल। ऐसी ही योजना पर तमिलनाडु हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि ऐसी योजना का आधार क्या है। याचिकाकर्ता का सवाल है कि क्या यह चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को रिश्वत नहीं है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत जब से हुई है, सियासत लगातार जारी और आज मैया सम्मान योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है, रुचि का रुख करेंगे हम। रुचि, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मैया सम्मान योजना पर ग्रहण लग सकता है क्योंकि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी जानकारी पहले इस जनहित याचिका को लेकर दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, जो सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं यानी कि मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 42 लाख महिलाओं के खाते में ये जो राशि है वो जा रही है। जो आवेदन आए थे वो एक ही महीने में 40 लाख से अधिक आवेदन जो है वो सरकार के पास आ चुके थे और ये मुख्यमंत्री का लगातार ये प्रयास था कि 21 वर्ष से जो 49 वर्ष यानी कि लगभग 50 वर्ष तक की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो अहर्ता रखती हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जो राशन कार्डधारी हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अब सीधे उनके खाते में जो राशि है वो जाने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इस पर चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी से पहले देखिए राजीव कुमार जो अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से एक पीआईएल दायर की गई है कि चूंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक से पहले ही सीधे खाते में पैसे देना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी हवाला दिया गया है कि चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया जा सकता है, सीधे किसी विशेष वर्ग को ये राशि।
जो में सियासत जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये 5.25 वर्षों से सरकार कहां सोई हुई थी, जो इससे पहले अगर पैसे दे नहीं थे। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मैया सम्मान योजना पर यह कहा था कि अगर देना ही है तो सरकार जनवरी माह से ही ये पैसे जो हैं वो जोड़ करके उनके खाते में दे। सरकार की तरफ से यह कहना है कि अगर कोई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो जनता तक पहुंचाई जाती हैं तो वो बीजेपी हो या विपक्षी पार्टी हो, उन्हें ये रास नहीं आती है। और यही वजह है कि अब पीआईएल दायर किया गया है, यानी कि पिछले दरवाजे से है इसे रोक लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम जनता के हित में कार्य करते रहेंगे। अगर इतनी ही चिंता है महिलाओं को लेकर के तो सरकार इस तरह की योजना पहले ला सकती थी। देखिए, बीजेपी इस पर स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजना पहले भी लाया था, जिसे कि सरकार ने रोकने का कार्य किया है। देखिए, भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी, यानी कि रघुवर दास की सरकार थी, तो 1 रुपए में रजिस्ट्री हुआ करता था। यानी कि जो जमीन हस्तांतरित होते थे या जमीन की खरीद बिक्री होती थी, अगर महिलाओं के नाम पर होती थी तो वो 1 रुपए में हुआ करती थी। अगर सरकार वास्तव में चाहती है, कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो अभी भी धरातल पर उतरती हुई नहीं दिख रही है, चाहे वो धोती साड़ी योजना की बात हो या पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बात हो। कई ऐसी योजना है जिसका लाभ जो है वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है, धरातल तक नहीं पहुंच रहा है। तो एक तरफ विपक्षी पार्टी जो है, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि अब मात्र 2 महीने का समय बचा है। बिल्कुल रुचि, तो अब इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ना जाने क्यों बीजेपी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से परेशानी। हालांकि अब जो जनहित याचिका दायर हुई, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या कुछ रुख होता है, खास करके सत्ता पक्ष का। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार सियासत जारी है और अब इस बीच एक कह सकते हैं मैया सम्मान योजना के लिए अड़ंगा बीच में आया है और जनहित याचिका दायर की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।